नमस्कार, मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। वक्त तो चला है हलचल इंडिया पर आज की बड़ी खबर का। मुजफ्फरनगर जनपद की सदर तहसील में सपा कार्यकर्ताओं ने बेरोजगारी और किसान अध्यादेश के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। मुजफ्फरनगर की सभी तहसीलों पर कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, जहां दर्जनों की तादाद में सपा कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और सड़कों पर जुलूस निकालकर कार्यकर्ताओं ने विरोध जाहिर किया। सपाइयों ने बीजेपी सरकार द्वारा पारित इस बिल को किसान विरोधी बताया। कार्यकर्ताओं ने मुजफ्फरनगर की सदर तहसील में केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और राज्यसभा में जबरन बिल को पास कराए जाने का आरोप लगाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं में भारी गुस्सा देखने को मिला। कार्यकर्ताओं ने जमकर केंद्र और प्रदेश सरकार के विरोध में नारेबाजी की। दरअसल समाजवादी पार्टी आज प्रदेश स्तर पर बेरोजगारी और किसान अध्यादेश के विरोध में प्रदर्शन कर रही है, जिसको लेकर सदर तहसील पर सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। सपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब तक सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती तब तक सपा कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते रहेंगे। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी श्री अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में जो भाजपा सरकार के द्वारा घोटाले किए जा रहे हैं, जो कोरोना महामारी में अनियमितता फैल रही है और इन तमाम मुद्दों को लेकर आज सभी तहसीलों पर एक प्रदर्शन विरोध रखा गया है, जिसमें हम एसडीएम साहब को 12 बजे ज्ञापन सौंपेंगे। किस तरह की मांग करते हैं कि सरकार की किस तरह की? देखिए, जैसे आप जानते हैं कि आज प्रदेश सरकार के द्वारा कोरोना महामारी में भी अनियमितता बढ़ती जा रही है, अस्पतालों में घोटाले हो रहे हैं। आज बेरोजगार हैं युवक, वकील परेशान है, व्यापारी परेशान है, किसान परेशान है। आज लोग आत्महत्या कर रहे हैं। आपको बता दें, गुंडागर्दी इतनी बढ़ गई है, चरम सीमा पर आ गई है। अभी आप चूंकि मुजफ्फरनगर से, मैं भी मुजफ्फरनगर से हूँ, आपको पता होगा कि मोरना में एक व्यापारी की हत्या कर दी गई, ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी गई और व्यापारी आज इस स्तर पर पहुंच गया कि वहां से पलायन करने लगा है। जब इस राज्य में कोई सुरक्षित ही नहीं है तो क्या नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? हमारी मांग है कि वे अपना इस्तीफा दें और इन सब समस्याओं को संज्ञान में लें और इसे हमारे प्रदेश में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम हमेशा उठाते रहेंगे। भले भी हमें रोक दें, आप देख सकते हैं सारे पुलिस प्रशासन को खड़ा कर दिया गया है, रोक दिया गया है, परंतु हम कोविड के नियमों का पालन करते हुए लगातार प्रदर्शन करेंगे और लगातार लोगों के बीच में रहेंगे। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश की समस्त तहसीलों पर समाजवादी पार्टी के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने इस भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन एवं महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया है, जिसमें हमारी कुछ प्रमुख मांगे रही हैं। सबसे पहली मांग हमारी रही है कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी बदलेगी राजनीति से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाकर मुकदमे दर्ज करा रही है, जिसका एक सीधा सा उदाहरण श्री आलम खान साहब भी हैं। सबसे पहले तो इसी के लिए विरोध प्रदर्शन था, किसानों के लिए हमारा प्रदर्शन था, किसानों को उनका वाजिब दाम नहीं मिल पा रहा। तीसरा, बेरोजगार जो युवक लॉकडाउन की गलत नीतियों के कारण हुए हैं, कम से कम इतने उन्हें रोजगार नहीं मिलता है, बेरोजगारी भत्ता उत्तर प्रदेश की सरकार दे। मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना तहसील में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर जिला अध्यक्ष प्रमोद त्यागी के नेतृत्व में सपा कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई, किसानों के विरुद्ध बनाया गया काला कानून, ओलावृष्टि और बाढ़ से नष्ट फसलों के लिए किसान को हुई क्षति, बिजली की दरों में बेतहाशा वृद्धि, छात्रों की 5 महीनों की लॉकडाउन अवधि की फीस माफ हो, किसानों का बकाया गन्ना भुगतान वापस दिलाया जाए आदि 11 सूत्रीय मांगों को लेकर महामहिम राज्यपाल के नाम एसडीएम कुमार भूपेंद्र को ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर जिया चौधरी, डॉक्टर नूर हसन सलमानी, दिलनवाज सलमानी, खुशपाल सिंह, सुरेश चंद्रपाल, स्वराज सिंह कश्यप करौली, मुकेश कुमार, सचिन अग्रवाल, अंसार आड़ती, नवाब कुरैशी, नगर अध्यक्ष राशिद फिरोज, गौर सिद्दीकी, ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह आदि सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। बुढ़ाना तहसील में नहीं, उत्तर प्रदेश की सभी तहसील मुख्यालयों पर समाजवादी पार्टी ने महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन भेजा। जो कानून व्यवस्था की स्थिति बदतर है, 2400 करोड़ रुपए की वित्तीय अनियमितता कोविड-19 में उत्तर प्रदेश में हुई है, उसकी माननीय न्यायमूर्ति इलाहाबाद उच्च न्यायालय से न्यायिक जांच होनी चाहिए। किसानों की ऊपर जो केंद्र सरकार ने काले कानून बनाए हैं, उसके विरोध में जो मजदूरों की हत्या हुई है, आते हुए मारे गए हैं, एक्सीडेंट में मारे गए हैं, उनको वित्तीय सहायता नहीं हुई है, उसके विरोध में बेरोजगार 2 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में हो गए हैं। जो मजदूर दूसरे प्रदेशों से आए हैं, उनके रोजगार का कोई इंतजाम नहीं किया गया है। योगी सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। कानून व्यवस्था बदतर है। 6 व्यक्ति प्रतिदिन मौत का एवरेज उत्तर प्रदेश में है। लैंगिक अपराध 0.8% बढ़ गए हैं। कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश एक हत्या प्रदेश हो गया है।
इन सब बातों के विरोध में मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, छोटे दुकानदारों के लिए, छात्रों के लिए, अधिवक्ताओं के लिए, अभिभावकों के लिए स्कूल खुल नहीं रहे हैं, लेकिन उनके माता पिताओं से छात्रों की फीस ली जा रही है। ये सब अन्याय उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार में और दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रही है। आज चीन, मैं नहीं कह रहा हूँ, राजनाथ सिंह ने लोकसभा में कहा है और कल हिंदू दा हिंदू अखबार में छपा है, 10 चौकियां लद्दाख में ऐसी हैं जहां हमारी सेनाएं पेट्रोलिंग नहीं कर पा रही। 1000 वर्ग किलोमीटर चीन हमारे अंदर घुसा हुआ है। झूठ बोल रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री, गुमराह कर रहे हैं देश की जनता को। ना सीमाएं सुरक्षित हैं, ना किसान सुरक्षित है, ना मजदूर सुरक्षित है, ना व्यापारी सुरक्षित है, ना छात्रों को रोजगार है। कोई आदमी आज सुरक्षित नहीं है, कोई आदमी आज संतुष्ट नहीं है। हमारी समाजवादी पार्टी, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जो सही मायने में जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो उत्तर प्रदेश का विकास चाहते हैं, उन्होंने आज पहले दिन लॉकडाउन खुलते ही आवाज उठाई है। सारे कोविड-19 का नियम का पालन करते हुए हमने कोई माइक नहीं लगाया, बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं की। जो 500-400 आदमी आए हैं, नियम का पालन करते हुए हम अपनी आवाज उठा रहे हैं और आपको कह रहे हैं योगी जी, आपको कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी, अगर जनता के विरोध के काम आपके इसी तरह चलते रहे तो समाजवादी पार्टी अहिंसात्मक तरीके से, गांधीवादी तरीके से उत्तर प्रदेश की सड़कों पर उतर करके आपको लखनऊ, दिल्ली की कुर्सी से हटाएगी। किसानों, मजदूरों, दुकानदारों, हिंदू मुस्लिम सबका राज स्थापित करने का काम करेगी। इसलिए आज ये धरना था। ज्ञापन में किस तरह की मांग, कितनी मांग की गई है? ज्ञापन में हमारे 14 मांग की गई है। ज्ञापन राज्यपाल महोदय को संबोधित, महामहिम राज्यपाल महोदया को संबोधित है। तो विशेष रूप से किसान, नौजवान, बुनकर, कमजोर वर्गों की अपेक्षा और 11 बिंदु हैं, जिसमें गन्ना किसान के भी हैं, गन्ना से संबंधित बातें। शामली जनपद की तहसील शामली और कैराना तहसील पर सपा कार्यकर्ताओं ने बेरोजगारी और किसान अध्यादेश के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। शामली की तीनों तहसीलों पर कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। दर्जनों की तादाद में सपा कार्यकर्ता इकट्ठे हुए और सड़कों पर जुलूस निकालकर कार्यकर्ताओं ने विरोध जाहिर किया। सपाइयों ने बीजेपी सरकार द्वारा पारित इस बिल को किसान विरोधी बताया। कार्यकर्ताओं ने शामली तहसील में केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और राज्यसभा में जबरन बिल को पास कराए जाने का आरोप लगाया। सपा जिला अध्यक्ष अशोक चौधरी व पूर्व विधायक किरणपाल कश्यप और शेर सिंह राणा के नेतृत्व में सपाइयों ने अपने पार्टी के अध्यक्ष के निर्देशन में विरोध जताया। इस दौरान कार्यकर्ताओं में भारी गुस्सा देखने को मिला। कार्यकर्ताओं ने जमकर केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के विरोध में नारेबाजी की। दरअसल समाजवादी पार्टी आज प्रदेश स्तर पर बेरोजगारी और किसान अध्यादेश के विरोध में प्रदर्शन कर रही है। शामली और कैराना तहसील पर भी सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। शामली में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष अशोक चौधरी और पूर्व विधायक किरणपाल कश्यप, शेर सिंह राणा सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। अशोक चौधरी के नेतृत्व में इस धरना प्रदर्शन को आयोजित किया गया। सपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब तक सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती तब तक सपा कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते रहेंगे। ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट किसानों के लिए अध्यादेश लेकर आई है और इसने लोकसभा और राज्यसभा में सरकार ने इसको पारित करा लिया। किसान इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि इसमें एक बाइलॉज उन्होंने नहीं डाला कि जैसे पहले एमएसपी का रेट हर वर्ष बढ़ता था और वो मूल्य किसानों को मंडियों से या जैसे भी बाजार से व्यापारी देते थे, वो बाइलॉज दोबारा डालें उसमें, और जैसे पहले एमएसपी बढ़ती रहती थी उसी तरह सरकार हमें आश्वासन दे रिटर्न में कि हर वर्ष जैसे पहले एमएसपी का रेट बढ़ता था ऐसे ही आगे जो है मिलता रहेगा किसानों को। यदि ऐसा नहीं होता तो समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतर के लगातार संघर्ष करती रहेगी जब तक सरकार इसको अध्यादेश को या तो वापस ले या इसके लिए बाइलॉज डाले। दिक्कतें सामने क्या दूसरा, किसानों का जो गन्ना भुगतान है जी, दिक्कतें क्या है इस बाइलॉज से? इससे दिक्कत ये है कि पहले भी किसान पूरे भारत में अपने सामान को कहीं भी ले जा सकता था। जिले से जिले में सामान ले जाने में या जिले से बाहर ले जाने में कोई दिक्कत नहीं थी। ये सरकार बरगला रही है किसानों को। कभी किसानों का किसी सामान को किसी ने, पुलिस अधिकारी ने या किसी भी जिले में कोई नहीं रोका गया। और इस अध्यादेश से यही दिक्कत है कि जब किसान अपनी फसल काटने के बाद किसान वहाँ बेचेगा तो व्यापारी खेत में से सस्ते दाम में खरीदेगा, किसी भी रेट में खरीदेगा। पहले मंडी में जाता था, एक फिक्स रेट होता था, किसान को पता था कि तुम्हारे गेहूं का, मुंजी का, दाल का, दलहन का, ज्वार का ये रेट है, और वो उसी फसल को अच्छे तरीके से बो के काट के मंडी में ले जाता था और उसको अपने रेट का पता होता था। आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति ये है, अगर किसानों का गन्ना भुगतान नहीं हुआ, बिजली के रेट जो बेहद बढ़ाए हुए हैं कम नहीं हुए और ये अध्यादेश में सुधार नहीं हुआ,
तो समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतरेगी और 2 हफ्ते का हम इन्हें समय देते हैं। संघर्ष करेगी समाजवादी, सड़कों पर करेगी, चक्का जाम करेगी। सरकार का कहना है कि एमएसपी भी जो भी तो रहेगी उस पर कोई छेड़छाड़ ये सिर्फ बर्बरी कह रहे हैं। अगर उसमें सुधार करते हैं तो रिटर्न में दें, राज्यसभा में दें, लोकसभा में दें और विधेयक पारित करके दें कि एमएसपी जूगीते रहेगी, हम संतुष्ट हो जाएंगे। अदरवाइज किसान भारत का संतुष्ट नहीं होगा बर्बरी किसी चीज़ को। बढ़ती बेरोजगारी, कृषि अध्यादेश और महंगी शिक्षा को लेकर सपा नेता संजय राणा के नेतृत्व में शामली की ऊन तहसील पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। दरअसल पूरा मामला शामली की तहसील ऊन का है, जहां पर सपा नेता संजय राणा के नेतृत्व में 6 सूत्रीय मांगों को लेकर महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश के नाम उप जिलाधिकारी ऊन को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान नारेबाजी कर रहे 1 दर्जन सपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रास्ते में ही रोक लिया, जिसको लेकर सपा नेता संजय राणा और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इसके बाद पुलिस ने कोरोना महामारी का हवाला देते हुए सपा नेता संजय राणा सहित 5 लोगों को ज्ञापन देने की अनुमति दी। सपा नेता का कहना है कि वर्तमान सरकार किसान और मजदूर विरोधी है। वर्तमान सरकार में आए दिन लूट, बलात्कार और हत्या जैसी घटनाएं घटित हो रही हैं, जिस पर लगाम लगाने में वर्तमान सरकार पूर्ण रूप से विफल हो चुकी है। ये आज हमारी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की तरफ से समस्त तहसीलों पे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पे, प्रदेश अध्यक्ष श्री नरेश उत्तम पटेल जी के आह्वान पे हम लोगों ने समस्त तहसीलों पे पूरे प्रदेश की, जैसे शामली में 3 तहसील हैं, शामली, कैराना और ऊन में हमारी ड्यूटी थी, तो हमें ज्ञापन दिया गया। हमने यहाँ 6 सूत्रीय मांग, 7 सूत्रीय मांग हमने यहाँ पे प्रशासन से रखी हुई है कि किसान बेहाल है और जो ये अध्यादेश यहाँ पे लाया जा रहा है इसके विरोध में हमने धरना, कृषि अध्यादेश जो आया उसके विरोध में धरना प्रदर्शन, और जो बेरोजगारी युवाओं को के बीच में फैल रही है उससे युवा आत्महत्या कर रहे हैं, और 2 करोड़ नौकरियां केंद्र सरकार देने के लिए कह रही थी और योगी सरकार जो संविदा पे इन्होंने अपना मामला वापसी लिया, हम जैसे विपक्ष के आदमियों ने जो मुद्दा उठाया युवाओं का उसके उसमें, और तमाम चीजें जो कह रहे हैं, ये आपका बिजली है महंगी, बिल जो महंगे बढ़ते जा रहे, किसान का कर्ज माफ है, ये दरें जो बढ़ती जा रही है उसके ऊपर हमारा ज्ञापन, और जो आरक्षण है उस पर वार है, दलितों पर और पिछड़ों के आरक्षण पे समुचित आरक्षण है उसे पूरा मिले, उस पर वार ना किया जा, और तमाम चीजें हैं, दलितों की बीएड में निःशुल्क प्रवेश पर रोक थी, ये चीजें हैं, और भी महिला सुरक्षा के ऊपर है कि तुमने आपने देखा कानून व्यवस्था किस तरीके से ठप है यहाँ पर देश की, और कानून व्यवस्था महिलाओं के लिए दिन रात बलात्कार हो रहे, उत्पीड़न हो रहे, उन महिलाओं को सुरक्षा मिले, और हमारे प्रदेश में किस तरह से अराजकता फैल ली, एक माहौल बना हुआ है, इस जो ये हत्याएं हो रही हैं रोज और उन पर कोई कानून का प्रशासन नहीं हो रहा। योगी सरकार पूरी तरह फेल है। हम यही प्रशासन से मांग करने आए हैं कि हमारे जो 6 सूत्रीय ज्ञापन है इन चीजों पे उस पर कार्रवाई हो, और महामहिम राज्यपाल को हमने ज्ञापन दिया, सोती हुई सरकार को जगाने का हमने धरने के द्वारा काम किया है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में 2022 की सरकार बने और प्रदेश एक बार फिर खुशहाली के रास्ते पर आवे, इस तरह हमने ज्ञापन देने का और आम जनता के साथ सहयोग करने का। प्रदेश में ध्वस्त कानून व्यवस्था और सरकार पर उत्पीड़न और भ्रष्टाचार व घोटालों का आरोप लगाते हुए सपा कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि सपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री और राष्ट्रीय सचिव कमाल अख्तर के कैंप कार्यालय पर सैकड़ों कार्यकर्ता एकत्र हुए और तयशुदा कार्यक्रम के अनुसार पुलिस ने घेराबंदी कर ली। पहले तो उनको कार्यालय से बाहर ही नहीं निकलने दिया, लेकिन जब भीड़ बेकाबू हो गई तो अलग अलग काफिले से नगर की मंडी तहसील प्रांगण में पूर्व कैबिनेट मंत्री संघ कार्यकर्ता रवाना हो गए, जिसमें संदीप गुर्जर विधानसभा अध्यक्ष सहित अनेकों कार्यकर्ता मौजूद रहे। क्षेत्र अधिकारी सहित पुलिस के कार्यकर्ताओं ने जमकर नोकझोंक हुई, जिसके बाद भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर ने कहा कि प्रदेश में अराजकता की स्थिति बनी हुई है, कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है और लगातार मौतें हो रही हैं। अस्पतालों में इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है, वेंटिलेटर और पीपीई किट का अभाव है, जहां वेंटिलेटर है वहां स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पा रही। किसान बदहाली का शिकार हो चुका है, सरकार अभी तक किसानों का बकाया अदा नहीं कर पा रही है। ब्याज की बात तो दूर, खाद बीज कीटनाशक का संकट किसानों को लगातार झेलना पड़ रहा है। यहाँ सरकार एक तरफ किसानों की आय दोगुनी का झूठा वादा कर रही है, वहीं बिजली बिल और डीजल सहित ऑयल के दामों में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश की पूरी सरकार पुलिस के बल पर अधिकारों का हनन करने पर तुली हुई है। अधिकारी पुलिस के हों, एसडीएम हो, सीओ हो या और अधिकारी हो, सारे के सारे अधिकारी सरकार के इशारे पे काम कर रहे हैं, और जो जनता के विरोध के काम है जो ये सरकार कर रही है, जैसे अभी संसद के अंदर बिल पास हुआ किसान विरोधी बिल, वो बिल कि अब किसान अपनी ही जमीन पर मजदूरों की तरह जिएगा। एक बाहर का कॉरपोरेट आएगा और वो आकर जमीन के लिए
उसे ठेके पे दे देंगे, कारपोरेट को, अडानी जी को, अंबानी जी को या किसी बड़े उद्योगपति को पूरे जनपद में दे देंगे और वो पूरे जनपद में खेती करेंगे और किसान को उसकी मजदूरी की तरह से उपयोग करेंगे। समाजवादी पार्टी ऐसे बिलों का विरोध कर रही है। आज हत्या, लूट, डकैती, छिनैती, अपहरण, बाढ़ आ गई पूरे उत्तर प्रदेश में, कानून व्यवस्था नाम पे ध्वस्त है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी कानून व्यवस्था के नाम पर ढकोसला कर रही है। और दूसरी तरफ मैं सवाल करता हूं, इसी जनपद के अंदर भारतीय जनता पार्टी से संबंधित संगठन, जो किसान संघ हो या भारतीय किसान यूनियन हो, रोजाना 500-500 आदमी के धरने प्रदर्शन करती है और पुलिस उनको प्रोटेक्शन देती है। ये इनकी प्लानिंग है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष से भी खुद काम करती है और विपक्ष की भूमिका में भी खुद ही रहनी चाहती है। समाजवादी पार्टी मांग करती है इस लॉकडाउन के अंदर वो हजारों बेरोजगार नौजवान जो बेरोजगार हो गए, उनके पास रोजगार नहीं है। सरकार कह रही है कि 5 साल तक आपको संविदा के तौर पर रहना पड़ेगा। आप मुझे बताओ, संविदा के तौर पर जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, अगर वो नौकरियां, उनका पूरा सपना तोड़ने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। जात, बिरादरी, धर्म, मजहब, इसके अलावा इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। आज किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, मजदूर परेशान है। वो गरीब छात्र जो बेचारे आज अपने स्कूलों की फीस नहीं दे रहे, मनमाने ढंग से जो प्राइवेट स्कूल है बच्चों से फीस वसूलने का काम कर रहे हैं। सरकार को चाहिए कि वो हर परिवार वाले